पुत्र का मतलब जमीन से जुड़े हुए नेता, इसीलिए मुलायम सिंह को नेताजी की संज्ञा दी गई। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है राजपाल चौधरी जी, जिनका एक लंबा साथ मुलायम सिंह जी नेताजी के साथ रहा है, तकरीबन 48 वर्षों का साथ रहा है। राजपाल जी, क्या कहेंगे, मुलायम सिंह जी को कैसे याद करते हैं और अपने साथ हुए संस्मरणों को जरा साझा कीजिए। नेताजी जैसा नेता जो कार्यकर्ताओं को बराबर का मानता हो, जो कार्यकर्ताओं से बहुत ही आत्मीयता से बात करते हों, जो कार्यकर्ता के दुख दर्द में हमेशा शामिल होते हों, ऐसा नेता उत्तर प्रदेश में या इस देश में हमने नहीं देखा कि जो इतना बड़ा जनाधार वाला नेता इतनी जल्दी तैयार करते थे, वो ट्रेन करते थे कार्यकर्ताओं को राजनीति करने के लिए। एक तरह से स्कूल थे वो राजनीति के। वो सिखाते थे कैसे किस तरीके से मैंने तरक्की की है, किस तरीके से मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। इसलिए कार्यकर्ताओं में रहिए, सब जगह घूमिए और मरने जीने में लोगों के जाइए, दुख दर्द में जाइए। इसीलिए आज मेरठ में शौक की लहर है। आपका साथ तकरीबन 48 वर्षों का रहा, कई नारे प्रचलित रहे, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, धरती पुत्र, या फिर नाम मुलायम काम है लोहा, और ऐसे कितने नारे चर्चित हुए मुलायम सिंह यादव जी को लेकर। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। नेताजी डरते नहीं थे। एक बार विधानसभा में हम गेट पर रोक लिए, पुलिस ने हमें जाने नहीं दे रहे थे, हम पे पास नहीं थे। वो तुरंत अपनी गाड़ी से उतरे, अपनी गाड़ी से हमें अंदर भिजवाया। हम मुझे ही नहीं, बहुत से कार्यकर्ताओं को ऐसे ही अंदर भिजवाया। और वो कार्यकर्ताओं को मन को समझते थे। और चूंकि वो छोटे कार्यकर्ता से, वैसे तो राजनीति करने वाले दूसरे बड़े पारिवारिक घरानों से आते हैं। उस रैली का भी जिक्र कर रहे हैं, जब भैसाली मैदान में रैली हुई थी, जब मुलायम सिंह जी आए थे, तब से आपके संबंध है। 48 वर्षों का साथ रहा है मुलायम सिंह जी के साथ। 1974 में उन्होंने भारतीय लोक दल को ज्वाइन किया था, तब से हमारी उनके साथ संपर्क था, तब से बातचीत थी, तब से आत्मीयता बढ़ी। वो भैंसाली ग्राउंड में बड़ी मीटिंग हुई थी, करीब 25,000 लोग थे 1993 में। वो कांसीराम और इनकी मीटिंग कराई थी, मैं ही जिला अध्यक्ष था। बहुत बड़ी मीटिंग थी जी। तो आप उस दौर को याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं कि एक 48 वर्षों का लंबा साथ, तकरीबन 5 दशक आप साथ रहे, और यहाँ से लेकर के हर रैलीज में जाना। मुलायम सिंह जी भी आपको करीब से जानते थे। बिल्कुल। कोरोना जैसे काल में 2 बार नेताजी का टेलीफोन आया, अरे क्या हालचाल है, क्या कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ कोई कैजुअलिटी कितनी हुई है, क्या हुई है। जो आदमी इतने, जो व्यक्ति, जो नेता, हमारे इतने बड़े नेता अपने छोटे से कार्यकर्ता का मान सम्मान रखने के लिए उनके हालचाल पूछते हैं, ये हर जिले में उनका था। तो कार्यकर्ता उन्हें भगवान मानते थे। आज इसलिए सबसे ज़्यादा शौक की लहर। वकीलों ने आज काम बंद कर दिया, शोक सभा की है हमने। शोक सभा पार्टी में संयुक्त शोक सभा हुई है राष्ट्रीय लोकदल जी। बिल्कुल उमेश, तो लौटते हैं आपके पास। आज सब लोगों ने रुक कर लेते हैं कलीम का। कलीम पहुंच गए वहां पर, नेताजी का पार्थिव शरीर पहुंच गया। क्या मेरा आवाज मिल रही है आपको? देखिए, अभी बताया ये जा रहा है नेताजी का शरीर, पार्थिव शरीर जी, नेताजी का जो पार्थिव शरीर है आगरा के खंदौली टोल प्लाजा को पार कर दिया है। इस समय हम आगरा के खंदौली और इनर रिंग रोड का जो टोल है उसके बीच में ही है। 5 से 10 मिनट का समय बताया जा रहा है कि 5 से 10 मिनट के बीच में नेताजी का जो काफिला है वो यहाँ से इस रूट पे से निकलेगा। आपको दिखा देते हैं, ये वही रूट है। यहाँ से 10 मिनट के अंदर यहाँ से नेताजी का जो काफिला है पार्थिव शरीर का, वो यहाँ से निकलेगा। हालांकि पुलिस यहाँ मुस्तैद कर दी गई है, हालांकि वो पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर राउंड लगा रही हैं, जगह चेक कर रही हैं बार बार। तो कह सकते हैं अभी 5 से 10 मिनट और लग सकते हैं यहाँ पहुँचने में। तो 5 से 10 मिनट के बाद यहाँ से काफिला निकलेगा। बहुत मुश्किल है कि काफिला यहाँ पर रुके, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता ये चाहते हैं कि वो जहाँ कहीं से भी काफिला गुजर रहा है वहाँ पहुँचे और वहाँ नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उन पर पुष्प वर्षा करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं हाथों में पुष्प लेकर। अगर संभव हो पाए कलीम में लोगों से बातचीत करिए। जी बिल्कुल, देखिए लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या कहना है सर, क्या कहेंगे नेताजी का इस तरीके से चले जाना, कितनी क्षति है? क्या एक बहुत अपूर्णीय क्षति है ये, इसका कोई भरपाई सारी ज़िंदगी समाजवादी नहीं कर पाएंगे। नेताजी का जाना हम सब लोगों के बीच से एक बहुत दुखद की घड़ी है। नेताजी के राजनीतिक कारनामों को और उनके सामाजिक कारनामों को हम किसी भी एंगल से और किसी भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम लोग इस दुख की घड़ी में सिर्फ यही ईश्वर से कामना करते हैं
कि प्रभु समाजवादी परिवार को एक दुख सहने की शक्ति देना और उनको अपने श्री चरणों में जगह देना, नेताजी जैसा नेता पैदा होना और नेताजी जैसा बनना इस राजनीतिक इतिहास में या राजनीतिक गलियारों में कहें तो हम लोग मानेंगे कि शायद ही कोई अब पैदा हो पाएगा नेताजी जैसा। क्योंकि नेताजी को धरती पुत्र कहना, क्योंकि धरती से जुड़ के उन्होंने काम किया, धरती की जो धरोहर है जिसको किसान करता है उसकी बात को बुलंद उन्होंने संसद में किया। सड़क से संसद तक की लड़ाई नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की और माता बहनों की, सबकी उन्होंने लड़ी। तो देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं। सर क्या कहेंगे आप? नेताजी का काफिला कुछ ही देर में 5 से 10 मिनट में यहाँ से निकलेगा, फूल आप लेकर आएंगे। नेताजी के लिए विनम्र श्रद्धांजलि। पार्टी इस क्षति को कभी नहीं पूरा कर सकती है और नेताजी एक हिंदुस्तान के ऐसे नेता हैं जिन्होंने गरीब, मजदूर, किसान की हमेशा से आवाज़ उठाई है और जो अति पिछड़े और अति दलित और पिछड़ों